सब लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं मिलाद में, और मेरी मामू की सबसे बड़ी बेटी हैं कवल बाजी, उनके घर पे मिलाद है। तो आज हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये जो है ना मैं ड्रेस लेकर आई थी साया से, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत कंफर्टेबल और बहुत डिसेंट सा था। तो ये इसका ट्राउज़र है ब्राउन कलर का, और इस पर इस तरह के इसके पांचे बने हुए थे। तो ये मैं साया से लेकर आई थी, रेडीमेड था। तो ये देख सकते हैं आप लोग। और ये इसका गला था, गले पे जो है वो बटन का डिज़ाइन था, और बहुत डिसेंट सा, एलिगेंट सा था। फ्रंट ओपन था, इस तरह का कुछ स्टाइल था, बड़ा स्टाइलिश सा था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ड्रेस, तो ये मैंने ले लिया था मिलाद के लिए। और बहुत ज़बरदस्त था, बहुत कंफर्टेबल था। मैं बहुत सिंपल से ड्रेसेस पहनती हूँ, तो मुझे इस तरह के ना ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं जो घर में भी काम आ जाते हैं। और इस तरह के सिंपल से लेती हूँ मैं साया वगैरह से। तो ये इजी टू यूज़ होते हैं, और कितना भी वॉश कर लो इनको तो ये वैसे ही रहते हैं। तो ये मैं साया से लेकर आई थी, और ब्राउन कलर मेरा पहनने का भी दिल चाह रहा था। काफ़ी टाइम से मैंने ब्राउन कलर पहना भी नहीं था। और इसकी जो प्राइस थे ना, ये थे 4929। तो प्राइस इसलिए दिखा रही हूँ कि कभी अगर आपको लेना हो साया जाके, तो आपको आइडिया हो कि इसके क्या प्राइस हो सकते हैं। तो ये मुझे ऑलमोस्ट 5000 का पड़ा था। लेकिन यही है ना कि आप इन्वेस्टमेंट करो तो ये 10 साल तक तो चलते हैं कपड़े, क्योंकि इनको आप कितना भी वॉश कर लो ना, ये वैसे ही रहते हैं। तो ये मैं लेकर आ गई थी। और चॉकलेट ब्राउन कलर मेरा पहनने का भी बहुत दिल चाह रहा था। मेरी वार्डरोब में एक भी ब्राउन कलर नहीं था इस तरह का। ये शॉल मेरे पास पहले से रखी हुई थी, जो मैंने ब्लैक ड्रेस पे ली थी डाइनर से, तो इस पे मैंने शॉल मैच कर ली थी। तो शॉल जो है ये मेरे पास पहले की रखी हुई थी। ये जो मैंने ब्लैक ड्रेस जो शादी पे पहना था ना, ये शॉल मैं उसके साथ लेकर आई थी। तो शॉल डाइनर्स की थी, और उनके कपड़े इस तरह के होते हैं ना कि बस आपकी पैसा वसूल हो जाता है। आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करो तो ये सालों साल चलते हैं। तो ये मैं ड्रेस लेकर आ गई थी साया से, और बस ये मेरी मिलाद के लिए मेरा ड्रेस था आज का। और बहुत सिंपल सा लुक देना था मुझे, बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं करना था, बहुत डिसेंट एलिगेंट सा लुक देना था। तो बस बहुत डिसेंट से ड्रेसेस मैं आजकल पहनती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस मुझसे पहने भी नहीं जाते, और बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको कैरी करना। तो ये मैं चॉकलेट ब्राउन लेकर आई थी साया से मिलाद के लिए स्पेशली। और बस अब मैं तैयार होने के लिए जा रही थी। तो ये मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया था, रेड एंड ऑरेंज लिपस्टिक लगाई थी ब्राउन के साथ, और ये इयररिंग्स पहन ली थी। और बस यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी। तो ये मेरा ओवरऑल फाइनल लुक था। बहुत लाइट सा मैंने मेकअप किया था, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मैं करती नहीं हूँ। ड्रेसेस भी मेरे बहुत लाइट होते हैं, और मेरा मेकअप भी बहुत लाइट होता है। तो ये मेरा ड्रेस था आज का और मिलाद का। तो ये मैं रेडी हो चुकी थी, और मैं क्लिप्स वगैरह शूट कर रही थी अपने। तो ये मैंने गजरे पहन लिए थे, आर्टिफिशियल थे ये ओरिजिनल नहीं थे, ये आर्टिफिशियल थे। तो ये मैंने पहन लिए थे क्योंकि मिलाद में अच्छे लगते हैं गजरे इस तरह के ना। तो बड़ा अच्छा सा इसकी स्मेल आती है, बहुत अच्छा सा लुक आ रहा होता है। तो ये मैंने कंगन पहन लिए थे हाथ में, और बस बच्चे भी रेडी हो चुके थे, मैं भी रेडी हो चुकी थी। और अब हम निकल रहे थे, मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, बस अब हम निकल रहे थे मिलाद के लिए। तो मैंने कहा क्लिप्स शूट कर लूँ व्लॉग के लिए। तो ये मेरा फाइनल लुक था और मिलाद में जाने का। बहुत सिंपल सा ब्राउन चॉकलेट ड्रेस पहना था, सिंपल सा। उससे मैंने शॉल वेयर की थी, और गजरे पहन लिए थे, और लाइट सा मेकअप कर लिया था। तो बस अब हम निकल रहे थे मिलाद में जाने के लिए। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना ऑफिस में स्टक हो गए थे, उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, तो वो लेट आ रहे थे। तो फिर मैं बच्चों को लेके चली गई थी, क्योंकि वो काफ़ी लेट आ रहे थे, उनकी मीटिंग्स वगैरह थी। तो बस मैं जो है यहाँ पर मिलाद में आ गई थी, और बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था, बहुत अच्छा निज़ाम था माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की महफिल हो। तो वहाँ पर जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो यहाँ पर
बच्चे बैठे हुए थे। एक्चुअली बाहर पूरा सेटअप लगा हुआ था, लेकिन मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, हाथ भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। एक्चुअली वो ट्रैवलिंग से भी आई थी, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो ये मैं कमरे में बैठ गई थी और बाहर पूरा इंतज़ाम किया हुआ था बैठने का। तो बच्चे और हम लोग जो है कमरे में बैठ गए थे और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छे नात को आए हुए थे, सब ने बहुत अच्छी नातें पढ़ी। और बस जब आप नाते वगैरह सुनो ना तो आपका बस दिमाग, आपका रुझान अल्लाह की तरफ चला जाता है और आपसे आपका और अल्लाह का जो राब्ता सा जुड़ जाता है, तो वो कैफियत ही अलग होती है। तो अल्लाह ताला उनकी इस महफ़िल को मुबारक करे, उनकी इस नात की महफ़िल को। और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने महफ़िल सजाई थी नात की, तो जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो तो वहाँ पर खैर बरकत बहुत ज़्यादा होती है। पेश करने का जो हुजूर की में मौजूद है और हुजूर की बारगाह में आया है, फिर मिलाद में आया है, किसी काम से नहीं आया, वो दुरूद पाक में शामिल हुआ। पढ़िए सल्लल्लाहु ये जो है ना इनका घर है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत, इतना हसीन घर है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनके घर को मुबारक करे और बहुत हसीन घर है। तो ये मैंने क्लिप्स बना ली थी, तो ये देखें कितना अच्छा वेल मेंटेन और कितना माशाल्लाह खूबसूरती से इन्होंने सेट किया हुआ अपना घर। तो ये जो है ना इनका घर था और बहुत प्यारा ज़बरदस्त सा जो है डेकोरेट हुआ हुआ है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका घर था। तो ये मैंने क्लिप्स बना ली थी और ये मैं घर पर आ गई थी नीचे, क्योंकि जो मेरी भाभी है ना उनकी बेटी बहुत रो रही थी और शोर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैं अपनी भाभी के साथ नीचे आ गई थी इनके घर पर। तो जब मैं घर पे आई तो मैंने कहा यार मैं क्लिप्स ज़रूर बनाऊँ और आप लोग को दिखाऊंगी उनका घर माशाल्लाह से। और बहुत हसीन, बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त घर है। और बस मैं यहाँ नीचे आ गई थी इनके हॉल में और यहाँ पर जो है मैं वीडियो शूट कर रही थी। मेरी भाभी जो है वो बच्ची को चुप करवा रही थी, उनकी बेटी जो है ना वो बहुत रो रही थी, बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो नई जगह जाके बहुत तंग करते हैं, क्योंकि उनको अपने कमरे की आदत होती है छोटे बच्चों को, तो वो न्यू जगह बहुत मुश्किल से एडजस्ट होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी और बच्चे जो है वो यहाँ पर सारे बच्चे कमरे में बैठे हुए नाच सुन रहे थे और बस मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और थोड़ी सी क्लिप्स मैंने शूट कर ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए नाच की। यहाँ पर बैठ के भी
तो जब मिलाद की महफ़िल ख़त्म हुई तो फिर खाना लग गया था और सब खाने में बैठ गए थे। दस्तरखान बिछा और बिरयानी थी माशाल्लाह, बहुत यम्मी टेस्टी बिरयानी थी, कोरमा था माशाल्लाह। खाना बहुत अच्छा टेस्टी ज़बरदस्त सा था। तो बस मैं व्लॉग एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।